एक बात उस पुरानी पीपल वाले चौक में आज भी फुसफुसा कर कही जाती है। शर्मा हवेली में नई बहू का पहला कदम कभी सिर्फ गृह प्रवेश नहीं होता, वो पूरे घर की किस्मत हिला देता है। सी हवेली के ऊंचे दरवाजों, पीली पड़ चुकी दीवारों और तुलसी वाले आंगन में उस दिन नंदिनी आई, पढ़ी लिखी, शांत, मगर आंखों में अपना आसमान लिए। किसी ने कहा वो घर को जोड़ेगी, किसी ने कहा वही पहली होगी जो झुकेगी नहीं। पर उस शाम दहलीज पर रखे उसके पाँव ने सच में क्या बदल दिया? घर, रिश्ते या आने वाला तूफान? दाहिना पैर आगे रखो बहू। इस घर में पहला कदम बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। जी माँ जी, मैं पूरी श्रद्धा से इस घर में प्रवेश कर रही हूँ। कलश धीरे से गिराना, चावल ज्यादा बिखरे तो शुभ माना जाता है, पर संभल कर, यहाँ सबकी नजर रहती है। आराम से नंदिनी, घबराने की जरूरत नहीं है। नंदिनी ने कलश को हल्के से छुआ। चावल आंगन में फैल गए, जैसे किसी ने सफेद दानों में आने वाले दिनों की उलझन लिख दी हो। भाभी तो बहुत शांत लग रही हैं। शांत लोग ही कभी कभी सबसे बड़ा हंगामा कर देते हैं। तुम दोनों चुप रहो। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबका मान रख सकूं और इस घर को अपना घर बना सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छी बात है नंदिनी, इस घर में दिल से अपनाने वालों को बहुत प्यार मिलता है और नियम तोड़ने वालों को बहुत जल्दी समझ भी। मेरी बीवी अभी आई ही है, थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। रोहन, बहू को जितनी जल्दी घर की रीति पता चले उतना अच्छा है। नया पौधा शुरू में ही सहारा ले तो सीधा बढ़ता है। बात सीधी थी, पर लहजा इशारों से भरा। नंदिनी ने सिर झुका दिया, मगर उसकी आंखों में झिझक के साथ एक साफ समझ भी थी। ये घर सिर्फ अपनापन नहीं, अनुशासन भी मांगेगा। आओ बहुरानी, पहले मंदिर में दीप जलाओ। हमारे घर की बहुएं दहलीज पार करते ही सबसे पहले कुल देवी को प्रणाम करती हैं। याद रखना ये बात, समझ गई? जी मम्मी जी। सारे लोग पूजा रूम में जाते हैं, बहू दर्शन करती है। दीपक की लौ नंदिनी के चेहरे पर पड़ी तो उसका आत्मविश्वास चेहरे से भी साफ दिखाई दिया। वो डरी हुई नहीं थी, बस समझ रही थी कि कहाँ कितना बोलना पड़ेगा। देखो नंदिनी, हमारा घर बड़ा है, यहाँ हर काम का समय तय है। सुबह 5 बजे उठना, पहले स्नान, फिर रसोई, फिर मंदिर। समझ रही हो ना तुम? जी, मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगी और जो भी तरीका यहाँ का है वो सीखना चाहूंगी। सीखना चाहना अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ बहुएं अपने तरीके नहीं लाती, घर का तरीका अपनाती हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो नई बहू। मम्मी, नंदिनी सीखने में बहुत तेज है और बहुत होशियार भी। आप देखना, सब बहुत अच्छे से कर लेगी। तेज होना और ढल जाना दोनों अलग बातें हैं देवर जी। किताबों की समझ रसोई की आंच पर थोड़ी बदल जाती है। सही कह रही हैं आप भाभी, हर घर एक न्यू बुक जैसी होती है। मैं पहले पढ़ूंगी, समझूंगी, फिर निभाऊंगी। वाह, नई भाभी तो अच्छा बोलती हैं। हाँ, बस देखना है सुबह 5 बजे भी इतना अच्छा बोल पाएंगी या नहीं। और सुनो नंदिनी, हमारे यहाँ बहू बिना पूछे बाहर नहीं जाती। फोन पर देर तक बातें तो बिल्कुल पसंद नहीं, और बड़े बुजुर्गों के सामने ऊंची आवाज बिल्कुल भी नहीं। इन सब बातों का ध्यान आज से तुम्हें रखना ही होगा। जी, आदर और मर्यादा मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। बस अगर कभी कुछ समझ ना आए तो पूछ सकती हूँ ना? पूछना बुरा नहीं, लेकिन बहस करना और छोटी बातों को भी पूछना और पूछ के भी गलत करना बुरा है। इसीलिए फर्क समझो और जिम्मेदारियों में लगना शुरू कर दो। ये मत सोचना कि पहले दिन ही तुम्हें सिखाया जा रहा है, ये आज से अभी से चलेगा। ये सिर्फ घर के नियम नहीं थे, बल्कि घर चलाने का तरीका था। नंदिनी ने पहली ही शाम समझ लिया कि यहाँ लोग सिर्फ बातों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की मंशा को भी देखते हैं। मेरे लिए कठिन होने वाला है सब कुछ। सब लोग बैठक में बैठ जाते हैं, पीतल के गिलासों में पानी परोसा जाता है। एक बात और नंदिनी, इस घर में सब साथ खाते हैं, पर बहुएं पहले सबको परोसती हैं, अपनी थाली बाद में लगती है। कोई भी औरत इस घर में बिना पहले मर्दों के खाए अन्न का दाना नहीं खा सकती। ठीक है भाभी। मानती हो, अच्छा है, क्योंकि आजकल की लड़कियां मानने से पहले 100 सवाल बहुत करती हैं और आता जाता भी कुछ नहीं। भाभी, हर बात में आजकल की लड़कियां मत जोड़िए। मेरी नंदिनी बहुत समझदार है। नहीं रोहन, भाभी का अनुभव मुझसे ज्यादा है, मैं सुन रही हूँ। घर वही बहू अच्छे से संभालती है जो पहले सुनना सीखती है। बस अपने मन की चलाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मन बड़ा हो तो घर में सबके लिए जगह बनती है मम्मी जी, छोटा हो तो अपने लोग भी दूर लगने लगते हैं।
उस दिन पहली बार हवेली का माहौल थोड़ा बदल गया। नंदिनी ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन अपनी बात साफ कह दी। बातें समझदारी की करती हो, अच्छा है। बस याद रखना, इस घर में शब्दों से ज्यादा कर्म देखे जाते हैं, और इस घर में कल पहली सुबह है तुम्हारी। हाँ, और पहली सुबह ही असली रूप दिखाई देती है कि नई बहू घर जोड़ने आई है या घर को बदलने। चलो अब बस करो, मेरी नंदिनी को तंग करना। चलो नंदिनी, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं? हाँ चलिए, और कल सुबह मुझे जल्दी उठना भी है, मैं देर नहीं करूंगी मम्मी जी। रात धीरे धीरे ढल रही है, लेकिन इस घर की असली परीक्षा अभी शुरू होनी बाकी थी। एक तरफ सालों पुरानी परंपराएं थीं, तो दूसरी तरफ नई बहू का शांत आत्मविश्वास। और दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां मानो अगले दिन सुबह 5 बजे का इंतजार पहले से ही कर रही थी। घड़ी में सुबह के 5 बजे नंदिनी उठकर नहाकर सबसे पहले किचन में आई। रसोई से बर्तनों की आवाज, कुकर की सीटी और आंगन में झाड़ू की आवाज सुनाई दे रही है। नंदिनी हल्की साड़ी पहनकर रसोई की ओर जाती है, पर सर में पल्ला जरूर रखती है। फिर भी सावित्री देवी खड़ी किचन में काम कर रही हैं और सुनीता भाभी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही हैं। घर में शांति है, लेकिन सबकी नजरें जैसी नंदिनी की पहली गलती का इंतजार कर रही हैं। नंदिनी, हमारे घर में बहुएं सूरज से पहले उठती हैं। पहली सुबह बहुत कुछ बता देती है। सबसे पहले नमस्कार करो। नमस्कार, मैं उठ गई हूँ मम्मी जी, बस काम कैसे जल्दी और ठीक हो वही समझना चाहती हूँ। मम्मी, अभी पहली सुबह है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और मुझे ये पगड़ी कब उतारनी है? मैं इसे 1 महीने नहीं झेल पाऊंगा। सीखने की इच्छा हो तो पहली सुबह ही सीख लेगी। और तुम दोनों रिवाज के हिसाब से अपने आभूषण 1 महीने नहीं उतार सकते। नंदिनी ने बात निगल ली, पर उसकी आंखों में वो चुप्पी नहीं थी जो हार मान ले। वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। नंदिनी गैस की तरफ बढ़ती है, फिर पास रखे मिक्सर ग्राइंडर पर नजर डालती है। सुनीता भाभी तुरंत समझ जाती हैं कि आगे क्या होने वाला है। मम्मी जी, नारियल और मसाला सिलबट्टे पर पीसने में समय लगेगा, मिक्सर से कर दूं तो नाश्ता जल्दी हो जाएगा। जल्दी हर काम करने की जरूरत नहीं है। स्वाद हाथों से आता है, मशीन से नहीं। समझ लो ये बात बहू। घर के नियम और तरीके बदलते बदलते एक दिन घर की पहचान भी बदल जाती है। और सबसे पहले आप जाके पहले कल वाली भारी साड़ी पहन कर आइए, इसमें तो आप घर बहू नहीं लग रही। पहचान स्वाद में होती है, मेहनत में होती है, इरादे में होती है। तरीका बदल जाए तो संस्कार कहाँ बदल जाते हैं। मम्मी जी, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। नई बहू तो बड़ी तेज बातें करती है काकी। सुनो बहू, अपनी बात रखना अलग बात है और बड़ों को समझाने की कोशिश करना अलग। दोनों के बीच का फर्क समझो नंदिनी। मम्मी, उसने समझाने के लिए नहीं कहा, बस सुझाव दिया है। आप बुरा क्यों मान रही हैं? तुम बीच में मत बोलो, घर की रीति मैं जानती हूँ। बात यहीं रुक सकती थी, लेकिन रुकना शायद किसी के हिस्से में नहीं था। एक साधारण सा मिक्सर अब मानो 2 सोचों के बीच खड़ा सवाल बन चुका था। देखा, मैंने कहा था ना, सुबह कुछ न कुछ होगा। पर नई भाभी गलत भी तो नहीं कह रही। काम आसान हो जाए तो बुरा क्या है। इस घर में सही गलत बाद में होता है, पहले माँ का कहना होता है। पहले दिन ही अगर तुम नियम बदलोगी तो लोग बातें करेंगे। हमारे घर की इज्जत है, उसका ख्याल रखो। लोग बातें तब भी करते हैं जब बहू चुप रहे, इसीलिए मैं कम से कम सच बोलना पसंद करूंगी। सच? तो क्या हम झूठे तरीकों से घर चला रहे हैं इतने सालों से? हमें सिखाने आई हो बहू बन के रहो। नहीं मम्मी, मैं बस कह रही हूँ, सुविधा अपनाना संस्कार छोड़ना नहीं होता। सुविधा बनाई ही इसीलिए गई कि उसके इस्तेमाल से हमारा जीवन आसान हो जाए। ये वही वाक्य था जिसने हवा की दिशा बदल दी। तो तुम्हें लगता है कि हम असुविधा को ही संस्कार समझ बैठे हैं? मुझे लगता है कुछ बातें धीरे धीरे आदत बन जाती हैं और फिर हम उन्हें सही या गलत से नहीं, सिर्फ परंपरा से मापने लगते हैं। वाह बहू, अभी तो इस घर में कदम रखा है और घर की आदतों पर सवाल भी उठने लगे। नंदिनी, बात थोड़ा धीरे कहो, सबको समय दो। मुझे पता है तुम समझदार हो, पर घर की भी बात सुनो। मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई रोहन, मैंने सिर्फ अपनी बात को दबने नहीं दिया। रोहन चुप हो गया। उसे पहली बार लगा ये सिर्फ माँ और पत्नी की बहस नहीं,
दो अलग परवरिशों की टक्कर है। सारे बैठक में बैठे हैं। नाश्ते की मेज पर शुरू हुई बात दोपहर तक पूरे घर में फैल गई थी कि नई बहू ने कैसी बातें करी। आजकल की लड़कियां काम आसान करना चाहती हैं, ये समझ आता है, पर लहजा भी मायने रखता है। हमने हमारे जमाने में कभी किसी बहू ने आंख उठाकर भी बात करते किसी को न देखा, और ये लड़कियां बाप रे बाप। मुझे तो पहली सुबह ही तेवर दिख गए थे। शादी के पहले दिन ही ससुराल में हल्की साड़ी पहन के आ गई। बताओ, ये भी कोई बात है? अक्ल ही नहीं है। पर बुआ, उन्होंने बदतमीजी तो नहीं की, बात बस अलग कही। और हल्की साड़ी पहनना बुरा तो नहीं। वर्मा की बहू को नहीं देखा क्या आपने? इतनी टिप टॉप बन के घूमती है, और वो तो आप लोगों को पसंद भी है। तो नंदिनी भाभी क्यों नहीं? अलग बात ही तो घरों में दरार डालती है, और वही बात घर को बदल भी देती है। और इस सब के बीच नंदिनी हर फुसफुसाहट सुन रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि बात मिक्सर की नहीं, उसकी जगह की है। नंदिनी आंगन में तुलसी के पास खड़ी है। उसका ध्यान दूर बैठक की आवाजों पर है। अगर हर सुविधा विद्रोह है तो फिर सांस भी लेना बंद कर दो, हवा खाना, गाड़ी घोड़ा यूज करना बंद कर दो। चूल्हा क्यों इस्तेमाल करते हैं? भट्टी में बनाओ खाना। मिक्सर खरीदे ही क्यों जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना उसे। तुम सही हो सकती हो, लेकिन मम्मी को लगा कि तुमने उनकी रीति को गलत कहा। मैंने उनकी इज्जत नहीं खराब की है रोहन, बस अपनी बात नहीं छोड़ी। एक मिक्सर यूज करने के लिए इतना बवाल होगा मैंने सोचा नहीं था। तुमने शादी से पहले कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? बहू बनने का मतलब खामोश होना क्यों है? और क्या क्या देखना है, प्लीज अभी बता दो। खामोश होना नहीं, बस इस घर में शब्दों का वजन ज्यादा है, शायद थोड़ा समय लगेगा। तो फिर सच बोलने वालों को पहले से ही दोषी मान लिया जाता होगा। ऐसे कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूर से सावित्री यानी नंदिनी की सास दोनों को देख रही हैं। उनके चेहरे पर चोट, गुस्सा और निर्णय तीनों एक साथ हैं। अगर नई बहू को इतना ही भरोसा है अपने तरीकों पर, तो आज दोपहर का पूरा भोजन वही बनाएगी, अपने तरीके से। पूरा भोजन? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, और खाना सिर्फ बनना नहीं चाहिए, घर के स्वाद, मर्यादा और मान के लायक होना चाहिए। अब वो जाने कैसे करेगी, पर करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। बस देखना, यहाँ चीजें शहर जैसी आसान नहीं मिलती। सब कुछ हाथों से करना पड़ता है। मुश्किल चीजों से मुझे डर नहीं लगता भाभी। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और रसोई में स्टोव के पास गई। उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है और पहला वार हो भी चुका है। मम्मी जी, चाय बना दी है? अगर आप कहें तो नाश्ते में वही बनाऊं जो आपको पसंद है। वाह, आज पूछ भी लिया। किचन में तो बड़े आत्मविश्वास से कह रही थी कि मुश्किल चीजों से डर नहीं लगता। अब क्यों पूछ रही हो? अपने हिसाब से करके तो दिखाओ। मैंने बस इतना कहा था कि सीखने से पीछे नहीं हटूंगी। अगर कल कुछ गलती हुई हो तो? पहली बार में थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। पूजा, तुम बीच में मत बोलो। घर चलाना कोई खेल नहीं है। भाभी सुबह से लगी हुई हैं। हाँ, दिख तो रहा है। जितनी मेहनत काम में नहीं, उतनी सफाई और ज्ञान देने में है। नंदिनी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे महसूस हो गया था कि बात अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रही। घर में कोई पुरानी टीस थी जो सुनीता की हर बात में झलक रही थी। मम्मी जी, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो साफ साफ कह दीजिए। तानों में बात रहेगी तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि सुधार कहाँ करना है। अभी आई है घर में और मुझे सिखाएगी कि बात कैसे करनी है। मैं भला क्यों ताना मारने लगी? यही नए जमाने की बहुओं का तरीका है। भाभी, अभी रहने दो, वक्त ठीक नहीं, बाद में बोल लेना ये सब। वक्त कब ठीक होगा पूजा? जब हर बात मेरी गलती मान ली जाएगी। गलती मान ली जाएगी? पहले गलती छुपाना तो बंद करो। सुबह से देख रही हूँ, कभी डिब्बे इधर, कभी कपड़े उधर, मुंह चला रही हो। ना कुछ बनाने आता है, ना बात करने का तरीका पता है। पढ़ लिख के ऐसा क्या तीर मार लिया तुमने? मैंने कुछ भी जगह से नहीं हटाया, और इन सब के बीच मेरी पढ़ाई कहाँ से बीच आ गई? हाँ, अब घर की चीजें अपने आप चलने लगी होंगी, है ना? मम्मी, शायद काम वाली ने किया हो। काम वाली को मैं देखती हूँ, मुझे अपने घर की चाल पता है। उसे सब कुछ पता है, कौन सी चीज कहाँ रहती है। अब बात सिर्फ तानों तक नहीं रही थी, हर बात में शक साफ झलकने लगा था। नंदिनी सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसकी गलती क्या थी। मम्मी जी भी कुछ कह नहीं रही थी। मैं इस घर का हिस्सा बनना चाहती हूँ मम्मी जी, दुश्मन नहीं।
आप मुझसे नाराज क्यों हैं? क्योंकि घर हिस्सेदारी से नहीं, भरोसे से चलता है, और भरोसा बनने में वक्त लगता है, टूटने में नहीं। तुम घर आते ही नियमों को बदल रही हो। अगर कंट्रोल नहीं किया हमने तो आगे बढ़ जाओगी बहुत। अब तुम्हें बुरा लगे या कुछ भी लगे। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। नंदिनी की सास तेज कदमों से बैठक की बड़ी लकड़ी की अलमारी की ओर जाती हैं। अलमारी खुलते ही बैठक में लोगों की सांस जैसे अटक गई। सावित्री ने ऊपर अलमारी को पूरी अच्छी तरीके से टटोला। उनके चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। ये फाइल कहाँ गई? कौन सी फाइल मम्मी? घर के कागजात वाली लाल फाइल और गहनों का नीला डिब्बा दोनों यही थे। क्या? कल रात तक तो थे ना? मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। शायद किसी दूसरी अलमारी में रखा हो, मिल जाएगा, परेशान मत होइए। तुम तो हाथ लगाना मत बहू, पहले ही बहुत कुछ जगह से हिल चुका है। आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं बस इतना देख रही हूँ कि जब से तुम आई हो घर में चीजें अपनी जगह पर नहीं रही। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें? इल्जाम तब होता जब बिना वजह बोलती। यहाँ कागजात गायब हैं, गहने गायब हैं। कमरे का सन्नाटा अब टूट चुका था। घबराहट, अपमान, शक तीनों एक साथ हवा में तैर रहे थे। नंदिनी के चेहरे पर चोट खाई हुई चुप्पी थी और बाकी सबकी आंखों में एक ही सवाल, ये हुआ कैसे? 1 मिनट, कल रात अलमारी बंद किसने की थी? मैंने अपने हाथ से। और चाबी? चाबी तो यही हुक पर रहती है। सुबह मैंने चाबी हिलती हुई देखी थी, लगा शायद किसी ने अभी अभी इस्तेमाल की हो। तो तुमने देखा था और तुमने बताया नहीं? मुझे लगा घर में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उस बात का इतना मतलब होगा ये कैसे जानती? कल मसालों वाले डिब्बे भी बदले हुए थे। मतलब कोई जानबूझकर कर रहा है। फुसफुसाने से कुछ नहीं होगा। आज सच बाहर आएगा, अभी इसी वक्त। ठीक है, सच निकलेगा तो सबसे पहले मेरा नाम साफ होगा। मैं खुद ढूंढूंगी कि ये सब किसने किया है। बहुत जल्दी है तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करने की। क्योंकि आप लोगों ने मुझे दोषी मानने में देर नहीं की। मेरी शादी के पहले दिन ही ससुराल में ये सब सुनना पड़ा मुझे। बस कीजिए आप दोनों, पहले सामान ढूंढते हैं। मम्मी, ये देखिए। क्या है? सोफे के नीचे ये नीले डिब्बे का टूटा हुआ कोना पड़ा है। सबकी नजर एक साथ रीमा के हाथ पर जा टिकी। नीले मखमली डिब्बे का वो टूटा टुकड़ा साफ बता रहा था कि बात सिर्फ गुम होने की नहीं थी, किसी ने उसे जल्दबाजी में खोला था। हे भगवान, इसका मतलब जिसने भी ये किया है वो घर के अंदर ही है। और उसी पल आंगन की तरफ वाले आधे खुले दरवाजे से किसी के तेज कदमों की आहट आई। कदम रुक गए, जैसे कोई उनकी हर बात सुन रहा था और पकड़े जाने से बस एक सांस दूर था। कौन है वहाँ? बाहर आओ अभी के अभी। माँ जी, मैं ही थी वहाँ। भाभी, आप छिपकर हमारी बातें सुन रही थी? अगर आप कुछ जानती हैं तो अब कह दीजिए, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। कविता ने होठ खोले पर शब्द जैसे गले में अटक गए। उसके चेहरे पर वही डर था जो अक्सर सच से पहले आता है, जब इंसान झूठ का सहारा छोड़ने ही वाला होता है। कविता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये डिब्बा किसने तोड़ा? गहने और कागज कहाँ हैं? माँ जी, वो मैंने ही छिपाए थे। क्या? भाभी, आपने? कविता, होश में हो तुम? तुमने घर के गहने और कागज छिपाए? हाँ माँ जी, मैंने ही छिपाए। मैंने डिब्बा भी जल्दबाजी में तोड़ दिया था। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। लेकिन क्यों भाभी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे लगा इस घर में मेरी जगह कम होती जा रही है। मैंने सालों इस घर को संभाला माँ जी। हर छोटी बड़ी बात में मैं आगे रही, लेकिन कुछ दिनों से मुझे लगने लगा कि मैं बस आदत बनकर रह गई हूँ, जरूरत नहीं। तो आपने सोचा मुझे दोषी बनाकर आप अपनी जगह बचा लेंगी? मैंने इतना नहीं सोचा था, बस गुस्से और जलन में अंधी हो गई। लगा अगर सबका भरोसा तुम पर से हटेगा तो सब फिर मेरी तरफ देखेंगे। हे भगवान, मैंने बिना जाने बिना परख कर नंदिनी पर शक कर लिया। मैंने उसकी आंखों में सच देखा ही नहीं। शादी का पहला दिन उसका मैंने शक पे गुजार दिया। मम्मी, नंदिनी भाभी शुरू से कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। नंदिनी, तुम्हारा पहला दिन है घर में और आज सबसे पहले तुम्ही को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गलती सिर्फ शक की नहीं थी मम्मी जी,
दर्द इस बात का था कि आपने मुझे सफाई देने लायक भी नहीं समझा। मैं सोच ली थी कि कहाँ मैं शादी करके फंस गई। इतना अच्छा जीवन था, हंसता खेलता, इन गृहस्थियों के चक्कर में कहाँ फंस गई। ये वो चोट थी जो शब्दों से नहीं, भरोसे के टूटने से लगती है, और ऐसे घाव पर माफी भी धीरे धीरे ही असर करती है। मुझे माफ कर दो नंदिनी। मैंने पुरानी डर, पुरानी सोच और अपने गलत भरोसे में तुम्हारे साथ अन्याय किया। माफ करना मुश्किल नहीं है मम्मी जी, लेकिन जो भरोसा एक पल में टूटता है उसे जुड़ने में समय लगता है। और एक तो ये घर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि भरोसा बनाने में जन्मों लगा देंगी, और एक मिक्सर की छोटी सी बात पे फिर से कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं जानती हूँ मैं किसी माफी के लायक नहीं। गहने और कागज मैंने स्टोर रूम के पुराने अनाज वाले ड्रम के पीछे रखे हैं, अभी लाती हूँ। कुछ ही पलों में जो चीजें पूरे घर का चैन ले गई थीं, वे सबके सामने थीं। पर अब सवाल सामान मिलने का नहीं था, सवाल था क्या इस घर का भरोसा भी वापस मिलेगा। मम्मी जी, ये गहने और ये जमीन के कागज सब पूरा है, मैंने कुछ नहीं लिया, बस छिपाया था। छिपाया तुमने सामान था कविता, पर असली नुकसान घर का हुआ है। अब बस एक बात तय करनी बाकी है, इस घर में आगे से डर नहीं, सिर्फ सच बोला जाएगा। दीदी, मैं आपकी दुश्मन बनकर इस घर में नहीं आई थी। मैं तो आप सबको अपना सहारा मानती थी, पर किसी भी बहू के लिए पहले दिन ये सब देखना कितनी अजीब सी बात है। मुझे डर बैठ गया मन में कुछ भी करने से पहले। मुझे मत कहो दीदी, मैं उस नाम के लायक नहीं रही। तुमने मुझे सम्मान दिया और मैंने तुम्हें अपमान। अगर हो सके कभी मुझे माफ कर देना। यही बात पहले हो जाती तो इतना बवाल ही नहीं होता। मैंने भी बहू तुम्हें बहुत सताया, मुझे माफ कर दो। बहू नहीं, बेटी। मैं आज से तुम्हें सचमुच उसी हक से पुकारना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। चलो, अब शायद ये घर सच में घर लगेगा। इस सुबह ने इस घर से बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन जाते जाते एक बड़ी सीख भी दे गई। असली लड़ाई पुराने और नए जमाने की नहीं, बल्कि सोच की होती है। और जहां सच बोलने की हिम्मत होती है, वहां मुश्किलें रिश्तों को तोड़ती नहीं, उन्हें और मजबूत बना देती हैं।